अस्सलामुअलैकुम। आज पढ़ते हैं न्यू टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि आने वाले बहुत सारे वीडियोस आपको मिल सके। सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक्सटर्नल जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उनके स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे कि हेयर्स, नोट्स की तरफ चलते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्किन है, हेयर है, नेल है, इनकी स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद आता है एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि इंटरनल जो भी पार्ट्स तो होते हैं उनकी स्टडी को हम कहेंगे एनाटॉमी। बाय कटिंग देम ओपन, उनको कट करके, जैसे कि स्किन है उसको कट करेंगे। फिर एनाटॉमी की स्टडी पढ़ेंगे। किडनी, लंग्स की स्टडी, मतलब कि फर्स्ट पढ़ी थी मॉर्फोलॉजी यानी कि स्किन, हेयर जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनकी स्टडी, और एनाटॉमी मतलब उनको कट करके फिर उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी, यानी कि सेल की स्टडी जो भी होती है, सेल की स्टडी वो करेंगे सेल बायोलॉजी। और साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल कौन से होते हैं? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या आता है? सेम टाइप ऑफ सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, मतलब कि सेम टाइप के सेल्स कंबाइन होंगे तो बनेगा टिश्यूज़। हिस्टो मीन्स टिश्यू और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि टिश्यू की स्टडी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल दोनों की टिश्यूज़ के बारे में। इसके बाद आ जाता है साइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव कैसे करते हैं, कैसे होता है, स्टमक का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, इस सारा इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का इंट्रो मैंने पहले ही करवा दिया था। The study of the rules, principle, grouping and naming the living organism, यानी कि इसमें हम नेमिंग देते हैं ऑर्गेनिज्म को। टेक्सोनॉमी। जेनेटिक्स, the study of heredity that is transferring of character from parents to offspring। जेनेटिक स्टडी है हेरिडिटी, जिसमें हम पढ़ते हैं कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से औलाद तक मुंतकिल होते हैं कैरेक्टर। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि फॉर्मेशन और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। उसके बाद आता है एनवायरनमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर, यानी कि हम स्टडी करेंगे इनमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का आपस में क्या इंटरेक्शन है, कैसे वो ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे पे कैसे वो डिपेंड करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लांटियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ रिमोट पास ऑर्गेनिक लाइफ विथ हेल्प ऑफ फॉसिल्स, यानी कि हम स्टडी करेंगे पास जो भी डायनासोर वगैरह जो भी पास में ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में, उनके फॉसिल्स यानी कि निशान वगैरह जो मिले हैं उनके तहत हम स्टडी करते हैं। अब हम इस बुक से पढ़ते हैं। इसमें आसान डेफिनेशन है। द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी स्ट्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, एक है बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड टेक्नोलॉजी मीन्स साइंटिफिक मेथड टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? न्यू प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और इसमें न्यू सॉल्यूशंस बनते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैंडलिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर कंपोनेंट टू परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क आर टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग आ जाती है और भी बहुत सारे प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी की वजह से होता है, फार्मेंटेशन और जीन ट्रांसफ़र। उसके बाद है सोशो बायोलॉजी, यानी कि हम इसमें स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन देम सेल्फ, और इसमें इंटरेक्शन पढ़ते हैं इन चीज़ों का आपस में। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट की स्टडी जो भी होती है हम उनको पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी में। फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि एक्शन ऑफ ड्रग्स इसमें इसका मतलब होगा ड्रग्स का मेडिसिन।
यानी कि हम मेडिसिन की स्टडी करेंगे और कैसे वो काम करते हैं और कैसे मेडिसिन बनते हैं, वो सारा फार्मेकोलॉजी में आ जाता है और इनके माहिर को कहा जाता है फार्मेकोलॉजिस्ट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। सेल, इसमें स्टडी हो जाती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें सेल और इट्स ऑर्गेनेल भी आए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।